हरे कृष्णा। ये बहुत सुंदर श्लोक है। अभी तक हम लोग वराह देवता प्राकट के बारे में सुनते आए हैं। इस श्लोक में एक महामय शब्द बहुत सार्थक है। इधर बता महामय, हम लोग देख सकते हैं भगवान अलग अलग रूप में अवतार लेते। एक फिफ्थ के इसी में हम लोग फिफ्थ चैप्टर में विदुर और मैत्रेय का संवाद में भी हम लोग सुना है भगवान पशु योनि लेके क्यों आते हैं। और कुंती महारानी की स्तुति में भी है, जन्म कर्म च विश्वात्मन अजस्या कर्तुरात्मना तीर्यन ऋषिषु यादसु तदंत्यंत विडम्बन। पशु योनि में आते। हम लोग इसको ध्यान पूर्वक समझना चाहिए। भगवान सर्वांतर्यामी, सभी जगह है। सबके अंदर है, भीतर बाहर है, अणु रेणु कण कण में सब जगह व्याप्त है। भगवान क्यों पशु योनि लेके आते। कुंती महारानी इतना सुंदर बता रही है, अच्छे गिरे, क्योंकि भगवान इतने कृपामय है जीवों के उद्धार के लिए, सृष्टि के उद्धार के लिए अलग अवतार लेके आते हैं। हम लोग देखा है मत्स्य दशावतार श्लोक में कल हम लोग देखे ना, प्रलय पयोधि जले धृतवान असि वेदम विहित वहित चरितम खेद केशवद्रीता मीन शरीरा जय जगदीश हरे। भगवान कभी मत्स्य शरीर लेके आते हैं, कभी कूर्म शरीर लेके आते हैं, कभी वराह का शरीर लेके आते हैं, कभी नरसिंह भगवान का शरीर लेके आते। क्या है इसके पीछे हम लोग ये जानना है, क्योंकि भगवान कितने कृपामय है। सृष्टि की रक्षा करने के लिए उतना पानी के नीचे जो सृष्टि जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करने को शुरू करते, अपने 4 पुत्रों का सृष्टि हुआ, जो ऋषियों का सृष्टि हुआ, मनु का सृजन हुआ, तो उनको बता रहे देखो जल प्लावन से सृष्टि पानी के अंदर समुद्र गर्भोदक सागर में सृष्टि चला गया। आप सबको कोशिश करना है, हम लोगों का प्रयास और भगवान की कृपा, हम लोगों का प्रयास और भगवान की कृपा से हम लोग सृष्टि को बचा सकते, क्योंकि सृष्टि के ऊपर ही सब जीव है, सृष्टि के ऊपर ही सभी लोग हैं। अगर सृष्टि नहीं है तो हम लोग कैसे रहेंगे। ये चिंतित थे ब्रह्मा जी, इस तरह कैसे हम लोग सृष्टि को बचा सकेंगे, ऐसे चिंता करते हो। उनके नाक से एक मटर दाने के इतना छोटा सा अंगूठे के ऊपर के सिरों का जैसा छोटा सा सूकर आता है। वो तो देखते वो सूकर ऐसा हो जाता है, बोलेगा तो तीनों लोग को पार करके आकाश तक स्थित हो जाते हैं। सब लोग आश्चर्य से देख रहे हैं, ब्रह्मा जी उधर ही बैठे, सभी ऋषि गण मनु सभी अरे क्या हो रहा है, सभी आश्चर्यचकित होके देख रहे क्या है कहते जी। पवित्र आत्मा इधर बता रहे, जो पवित्र आत्मा लोग है ऊपर के लोग में, जन लोग, तप लोग, सत्य लोग में जो पवित्र आत्मा लोग रहते, वो लोग तुरंत समझ गए। और जो ये वराह रूप का ऐसा प्राकट्य हुआ, ये विस्मित होके ब्रह्मा जी भी भ्रमित हो गए। सभी भ्रमित होके देखने लगे क्या है, कभी मैंने देखा ही नहीं। ब्रह्मा जी को मैंने कभी ऐसा रूप को देखा, पहाड़ जितना बड़ा भयंकर रूप को, जैसे नीचे से ऊपर तक फैला हुआ इतना भयंकर रूप को देखे ब्रह्मा जी भी विस्मित हो गए। मगर जो भक्त लोग, सत्य लोग, तप लोग, जनलोक में जो लोग भक्त लोग थे, उनको मालूम पड़ा अरे ये कोई भयानक रूप दूसरा कोई नहीं, ये भगवान है। तो भगवान अपने एक
पाव आगे रखे तो पूरा का धरती का कंपन होने लगा, सब लोग डर गए, अरे क्या, दूसरा पाव रखे तो भी पूरा हिलने लगा। फिर ऐसे गर्जना करने लगे और बता रहे भगवान, मैं आ गया हूं, आप डरिए मत, मैं आ गया, सृष्टि की रचना, सृष्टि को बचाने के लिए मैं आ गया करके उन्होंने गर्जना करे। ऐसे गर्जना कर रहे हैं पहाड़ की जैसे जोर जोर से गर्जना कर रहे, मैं आ गया। इधर हम लोग समझना चाहिए से वेद के पठन से, हाँ, दान पुण्य से, ऐसे से हम लोग भगवान की भक्ति नहीं प्राप्त कर सकते, भगवान को नहीं जान सकते। भगवान को कौन जान सकते हैं? भगवान की शुद्ध भक्त। जनलोक, तपलोक, सत्यलोक में जो भगवान के शुद्ध भक्त थे उनको तुरंत मालूम पड़ा, अरे ये कोई नहीं, ये सुकर्म में भगवान है सृष्टि को बचाने। और हम लोग देख सकते इतने पानी के नीचे जाके सृष्टि को बचाने वाला और कौन है? ये कार्य कोई साधारण कोई कर नहीं सकते, सिर्फ भगवान के अलावा एक कार्य, सृष्टि को बचाने का कार्य भगवान के अलावा कोई नहीं कर सकते। ये हम लोग जान गए थे। भगवान इतनी कृपालु है, जीवों के उद्धार के लिए भगवान किस तरह अलग 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 रूपों में भगवान आते। वेद वेद शास्त्र का रक्षा करने के लिए हंस रूप में आए, मत्स्य रूप में आके सभी ऋषि ब्राह्मण गाय और सभी ग्रंथ को रक्षा किए। मत्स्य अवतार में आके, कूर्मा अवतार में आके जब भी देवता और असुर लोग मंथन कर रहे थे, समुद्र मंथन कर रहे थे, तो पहाड़ रुक नहीं रहा था, हिल रहा था, तो खुद पूर्व शरीर लेके आके उसके पहाड़ के नीचे, मंदराचल पर्वत के नीचे बैठ के वो अपने पीठ के ऊपर मंदराचल पर्वत को रख के ऐसे दानव और देवता लोग मत रहे थे। कैसे मतनी जैसे मत, वैसे भगवान को ऐसा इतना अच्छा लग रहा था, वो पीठ के ऊपर वो पर्वत को रख के मत रहे, उसको बहुत आनंद आता। इसी प्रकार इधर सुकर रूप के पीछे भी एक गंभीर एक है कथा है। भगवान को भी युद्ध करने की इच्छा हुई, भगवान को युद्ध करने की इच्छा हुई, मुझे किससे युद्ध करना है? वो तो गोलोक धाम में सभी लोग सब भक्त हैं, भगवान के साथ युद्ध करने के लिए वो लोग तो नहीं है। तो भगवान सोचने लगे ये जय विजय ही मेरे साथ युद्ध करने के लिए ठीक है। भगवान ऐसे ही सोच रहे थे, उतने में ब्रह्मा जी के 4 कुमार सरक, सनातन, सनन, सन घूमते 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 भगवान की तुलसी का सुगंध और आकृष्ट होकर वही वैकुंठ लोक में आते। वैकुंठ लोक में प्रवेश करते, वैकुंठ लोक में प्रवेश करते और 6 दरवाजे को आसानी से वो पार करते, और 7वें दरवाजे पे आते हैं तो द्वारपालक उनको रोक देते, नहीं अंदर जा सकते। तो ये चारों ऋषियों को बहुत गुस्सा देते, आप कौन हो? भगवान के दान में ये वैकुंठ, वैकुंठ का नाम क्या है? इधर कुंठा ही नहीं है, कुछ यही नहीं, ताप ही नहीं, कुछ रुकावट ही नहीं, ऐसी जगह में आप कौन हो? आप इधर रहने के लिए योग्य नहीं हो। आप इधर रहने, भगवान का दर्शन करने के लिए हम लोग जा रहे, आप रुकावट कर रहे हो, आप इधर रहने के लिए योग्य नहीं। तो इसके लिए तुरंत उनको शाप दे देते, आप इस वैकुंठ लोक में रहने के लिए योग्य नहीं हो, आप नीचे योनि में, राक्षस योनि में आपको जन्म लेना पड़ेगा। अभी तुरंत अंदर से भगवान आ जाते और चारों ब्राह्मण, चारों कुमार भगवान को दंडवत प्रणाम करते, और भगवान के चरण में जो तुलसी रखा था उसका सुगंध से वो इतने भाव विभोर हो जाते, उनको अपना गलती मालूम पड़ता, अरे हम लोगों ने इतने तपस्वी होने के भी इसको, मैं भगवान का जो सेवक था उसको हम लोग ने शाप दिया, उसको उनको बहुत बुरा लगा, अरे हम लोग ऐसा गलत काम नहीं करना चाहिए था, ये तो भगवान का सेवक है। फिर भगवान भी उन चारों ऋषियों को प्रणाम करके बोलते, ये मेरा सेवक गलत कर दिया, इसका कारण
अगर सेवक गलत करे तो इसका कौन कारण हो जाता है? मालिक। अगर मेरा एक द्वारपालक इन्होंने गलती किया तो इसका कारण मैं हूं। मैं मेरे कारण ही इसके इन्होंने गलत काम इसके लिए अपने ऊपर लेते, इसका कारण मैं हूं। तो वो लोग ऋषिगण बोलते नहीं नहीं भगवान क्षमा कीजिए, बोलते हैं। भगवान बोलते नहीं, कि दोनों मेरे भक्त को अपने शाप दिया, ठीक है। उनसे पूछते, वो दोनों जय विजय चारों कुमारों के पांव पकड़ के वो लोग बहुत क्षमा याचना करते हैं। हम लोग भगवान से दूर नहीं जाएंगे, हम लोग भगवान से नहीं दूर जा सकते, हम लोग आप कृपा करके हम लोग को क्षमा कीजिए करते। तभी भगवान पूछते उसको, जय विजय को, आपको 7 जन्म धरती पे रहना है या 3 जन्म में मेरे साथ युद्ध करके वापस आना है, मेरे साथ आपका संहार होके आपको आना है, क्या करना है? तभी वो बोलते नहीं, हम लोग 3 जन्म में हम लोग आ जाएंगे, आपका सेवा के बिना, आपके दर्शन के बिना हम लोग नहीं रह सकते करके जय विजय का प्रार्थना के अनुसार वो जो जय विजय रावण कुंभकर्ण बन के आते इधर, और हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष बन के धरती पर आते, दंतवक्र और कंस और दंतवक्र बन। इधर कश्यप मुनि की पत्नी दीति भगवान से कश्यप मुनि से प्रार्थना करती है, मुझे पुत्र का कामना है, पुत्र प्राप्ति चाहिए। तभी कश्यप मुनि बोलते ये समय बराबर नहीं है, वो यज्ञ करते रहते तो मगर वो सुनती नहीं, उसकी इच्छा को पूरा करते। फिर उन्होंने बताते उसको असमय, इस समय शिवजी और पार्वती, शिवजी अपने गणों को लेके घूमते रहते, जो भी असभ्य वर्तना करते उनको उनके शरीर के अंदर प्रवेश करते, राक्षस प्रवेश करते करके उनको समझाते। फिर भी दीति सुनने के लिए तैयार नहीं, मुझे अदिति के जैसे देवता जैसे पुत्र चाहिए करते। मगर वो असमय से उसने पुत्र की आज्ञा की, उसके गर्भ में 2 राक्षस हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष का जन्म। फिर दीति को मालूम पड़ता है, अरे मैंने बहुत गलत काम किया, मगर इसका उद्धार कैसा होगा, इन दोनों का उद्धार कैसा होगा? तो कश्यप मुनि बोलते इनका संहार भगवान से ही होएगा, तो इनका एक पौत्र होएगा, जन्म लेगा, पौत्र प्रहलाद। प्रहलाद वो भगवान का शुद्ध भक्त होएगा, सारे विश्व में अपना भक्ति का प्रचार करेगा, भगवान का अत्यंत प्रिय भक्त होएगा, उसका पौत्र करते। तो दीति बोलते ये मेरे बच्चों को ब्राह्मणों से मृत्यु नहीं होएगा ना, अगर ब्राह्मणों से इनका मृत्यु हो जाए तो वापस नरक में ही रहेंगे, उनका उद्धार नहीं होएगा। तो बोलते नहीं, इनका मृत्यु भगवान से होएगा। तो दीति शांत हो जाती है। फिर ये दोनों हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष इतने महान भयंकर राक्षस वो ऐसे उत्पात मचाते हैं। हिरण्याक्ष तो सब जगह अपना गधा लेके घूमते रहता है, कौन मेरे साथ युद्ध करने के लिए आया, पर स्वर्ग में जाता है, सब सत्य लोग सब तप लोग सब में जाता है, वो कौन मेरे साथ युद्ध करने के लिए आने वाले, कौन मेरे साथ लड़ाई कर गया, कौन मेरे साथ युद्ध कर। सब लोग बोलते नहीं नहीं हम लोग नहीं, वरुण लोग जाते हैं, इंद्र लोग जाते, सब जगह जाते हैं, सभी लोग बोलते विष्णु ही आपके साथ लड़ाई करेगा, आपको और कोई आपके साथ लड़ाई करने वाले नहीं, हम लोग इतने योग्य नहीं, करके उसको भेजते। वो सब जगह घूमता है, मेरे साथ लड़ाई कौन करेगा, क्योंकि हिरण्याक्ष सब जगह घूमते रहता है। उसी समय भगवान इधर बताए 2 वराह है, श्वेत वराह और 2 वराह, 2 अलग अलग कल्प में अलग अलग वराह का प्रकट होता है करके दिया है। फिर इधर उसी वक्त वराहदेव गर्भोदक सागर में जाके डूब के उसमें से अपने दांतों के ऊपर सृष्टि को, पृथ्वी को लेके आते, और पृथ्वी को लेके आके
उसका किधर उसका जगह था, उस जगह में पृथ्वी को स्थापित करते ना। पृथ्वी माता, धरती माता भगवान का स्पर्श होते ही वो पुलकित हो जाती है और उसका पत्नी धरती माँ उसकी भगवान विष्णु की पत्नी बन जाती है। आज भी हम लोग तिरुपति बालाजी के मंदिर में जाएगा तो हम लोग देखते दो जगह दो है, लक्ष्मी और पृथ्वी माता, दोनों का हम लोग दर्शन करते। जैसे जब भी सूकर अवतार में हम लोग देख सकते पानी के अंदर कौन और जा सकेगा, भगवान के अलावा कौन उद्धार कर सकेगा। इससे हम लोग जान सकते भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए किसी भी अवतार लेके जाके उनकी रक्षा करते, अवश्य रक्षिबे कृष्ण, ये विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए। जब भगवान ने अपने दांत के ऊपर पृथ्वी को लेके आके उसके जगह में उसको स्थापित करते हैं और बाहर निकल के अपने बाल को, पूरा उनका बाल पानी से भीगा हुआ था ना, उन्होंने ऐसे ऐसे अपने सर हिलाते पूरा उनका बाल का चिटका स्वर्ग लोक पूरा लोक में उसका वो पानी का छिटका सब जगह गिरता है, सब लोग खुश हो जाते। और जब भी भगवान का अवतार हुआ, भगवान की सृष्टि पृथ्वी की रक्षा करने के लिए भगवान का अवतार हुआ, सुनते ही सभी देवी देवता लोग वेद तीनों ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद से रुचियों को श्लोक को बोलते रहते, पठन करते हैं। भगवान एक कृपा सिंधु हे दीनबंधु, आप ही रक्षा करने वाले, आपके अलावा सब लोग स्तुति करने के लिए चालू करते, सभी लोग पुष्पवृष्टि करते, स्तुति करते। और वही वरा हिरण्याक्ष के साथ युद्ध करते, उनको जो इच्छा थी हिरण्याक्ष के साथ युद्ध करने का, उनको वैसे हिरण्याक्ष के साथ युद्ध करते और हिरण्याक्ष को मार डालते। वरादेव भगवान की जय। हम लोग देख सकते हैं भगवान किसी रूप में आते हैं। इधर कुंती महारानी बताती है अजन्मा होके भी जन्म लेते हैं, अंदर बाहर स्थित है। इधर भगवान बताया फर्स्ट भगवान सभी के सूरज है, हर एक का सूरज है। दूसरा है ज्ञान, भगवान का ज्ञान के बारे में हम लोग अपने दिमाग से हम लोग समझ ही नहीं पाएंगे भगवान कितने ज्ञानी। एक छोटा सा एक स्टोरी है, जब एक पेड़ के नीचे एक गांव वाला उधर से गुजर रहा था, एक पेड़ के नीचे सोया हुआ, तो वो सोते वक्त तो ऊपर का पेड़ को देखता, अरे ये बनियान ट्री है, इसमें इतना छोटे छोटे फल है, और नीचे क्रीपर है, उसमें इतना इतना पंपकिन है, वाटरमेलन है। भगवान को दिमाग नहीं, वो सोता है। उतने में टक करके एक फल गिरता है उसके नाक के ऊपर, तो झट उठ के बैठता है, अरे ये भगवान कितने बुद्धिमान है। मैंने सोचा था अगर यही पंपकिन ऊपर है और मेरे ऊपर गिरा तो मेरा क्या हो जाता था, वो सोचता है। हम लोग सोचते भगवान कितने ज्ञानी है, अंतर्यामी है, सभी के अंदर क्या हो रहा है बाहर कर रहे, सभी की रक्षा करने के लिए वो कितने तत्पर रहते। कैसे भी सिर्फ भगवान को एक बार पुकारो, बता रहे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एक बार भगवान का नाम लीजिए, भगवान सोते हुए तभी उठ के बैठ जाते, और उठ के खड़े होके आप बैठेगा तो भगवान नाचते हैं और भाग के क्या हमारा युवा के ऊपर बैठ जाते। इतने कृपालु दयालु ममतामयी भगवान के अलावा और हमें प्रेम करने वाला दूसरा कोई नहीं। ये हो गया ज्ञान। और तीसरा है भ्रम, हम लोग भ्रमित हो जाते हैं ना। भगवान मनुष्य रूप में आया तो भी मूढ़ लोग ये भगवान मानते नहीं है। ये क्या है, 16,108 रानियों के साथ शादी किया, ये तो कौसी हिरण्यकशिपु जैसे दंत वक्र वैसे जो लोग हैं, वो अधर्मी लोग भगवान का जो नाम ले लेते, वो लोगों को भगवान के बारे में मालूम नहीं। भगवान
कौन से भी रूप में आते हैं, मनुष्य रूप में आने दो, पशु के रूप में आने दो, ऋषि के नर नारायण के रूप में आते, कौन सा भी रूप में आएगा तो वो भगवान ही रहे। हम लोग कृष्ण के दशम स्कंद में हम लोग देखते, दशम स्कंद में भगवान कृष्ण की लीला, जो गोलोक धाम में जो भगवान थे वही गोलोक धाम को लेके वृंदावन में आए हैं, और वही लीला जो सुंदर सुंदर लीला करके हम लोग को सिखाते, मैं भगवान हूँ मेरे शरण में आए। और उनकी लीला में क्या रहता है, वो अपने आप को भगवान नहीं मानते, अपने आप को ग्वाल बालों के साथ खेलते हो, तो ग्वाल बालों बोलते हैं मेरा हमारा दोस्त है भगवान है, उनके भगवान के कंधे के ऊपर बैठते हैं, कंधे के ऊपर चढ़ते हैं। जब यशोदा मैया उनको डांटती है, यशोदा मैया डांटती है, अगर तू बराबर नहीं खाओगे तो तुम्हें ताकत नहीं आएगा, अगर माखन चोरी करेगा तो तुम्हें रस्सी से बांध के डांटती है। यशोदा मैया भगवान को प्यार करते हैं, मगर भगवान उनके डांट को, माँ के डांट को इतना पसंद करते। ये वैदिक रुचा है, एक वैदिक स्तुति, माँ डांटी को तो भी वो स्तुति लगता है। बाल बाल लोग उनको एक मेरे ऊपर चढ़ो, एक करो, वो करो, वो भी उन लोग को बहुत आनंद रहता है, क्योंकि भगवान के भक्त और भगवान के बीच में इतना प्रेम का संबंध रहता है, उसको हम लोग अपने एक मस्तिष्क से हम लोग समझ नहीं पाएंगे। जब भी हम लोग जगन्नाथपुरी में देखते हैं, जगन्नाथपुरी के जब पांडा लोग उसको एक कालिया तो भी सीधा चलो, हम लोग देखते हैं ना रथ यात्रा के टाइम जगन्नाथ सीधे आते ही नहीं, सीधे आते नहीं, सीधे चलते भी नहीं, कभी इधर से जाते कभी उधर से जाते। वो लोग बोलते एक कालिया सीधा चलो, कालिया ये करो। फिर उसी वक्त उधर रामानुजाचार्य थे, रामानुजाचार्य देखते अरे ये लोगों का बराबर नियम नहीं है, हम लोग साउथ में बराबर नियम से बराबर भगवान को कैसे हम लोग सेवा करते पूजा करते, ये लोगों का ऐसा नहीं है। सोच के वो बोलता नहीं, इधर हम लोग को बराबर ये करना चाहिए, हम लोग नियम करना चाहिए। तभी रात को भगवान क्या करते हैं, गरुड़ को बोलते इसको लेके जाके उधर साउथ में छोड़ के आओ। फिर सुबह उठ के रामानुजाचार्य देखते मैं कहाँ हूँ, मैं जगन्नाथपुरी में था। भगवान बोलते मुझे मेरे भक्त लोग जो करते वही मुझे पसंद है, ये नियम सब मुझे नहीं पसंद है, आप लोग का नियम मुझे पसंद है, मेरे भक्त मुझे कैसे सेवा करते वही मुझे पसंद है करके रामानुजाचार्य के स्वप्न में आके भगवान बताते। इधर हम लोग देखते भगवान और भक्त के बीच में क्या संबंध है। ये इधर भगवान बता रहे हैं ना, मैं भक्तों के हृदय में स्थित हूँ और भक्त मेरे हृदय में स्थित है। भगवान को पूरा पूरा हम लोग भक्ति से ही हम लोग जान सकते हैं। भक्ति के अलावा कोई कुछ भी, कितना वेद पठन करो, श्लोका लर्न करो, दान करो, तपस्या करो, कुछ भी करो, मगर भक्ति नहीं है, इसमें शुद्ध भक्ति नहीं है तो हम लोग भगवान को नहीं समझ सकते। भगवान बता रहे ना अपने मन को दे दो और कुछ मुझे कुछ नहीं चाहिए। मन मना भो मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, भगवान बार बार बताते अपने मन को दे दो। और हम लोग देख सकते हैं भगवान को ही क्यों आना पड़ता है। भगवान उधर बैठ के एक तिनके से ऐसा करेगा तो रावण मर जाता था, कंस मर जाता था। हाँ, वो उनको भगवान को आने का जरूरत नहीं है। भगवान उधर बैठ के ही एक तिनका, कैसे बलराम ने शिशुपाल का वध किया वैसे एक तिनके से वो मर जाते, तो भगवान क्यों आना पड़ा। भगवान बता रहे ना, भगवत गीता में बता रहे यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्म्यानं सृजाम्य परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। दुष्टों का नाश के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए मैं आता हूँ। प्रभु श्री राम आके अहल्या का उद्धार किया, ऋषि दंडकारण्य के ऋषि मुनियों का उद्धार किया, उनको दर्शन दिया। और भगवान कृष्ण रूप में आके सभी जीवों को अपने ओर आकृष्ट किया, मेरे शरण में आओ, मेरे लीला सुनो, मेरे कथा का श्रवण करो, तब भगवत धाम आ जाओ। हम लोग सब भगवान के साथ रहने वाले जीव हैं। भगवान के साथ रहने वाले जीव हम लोगों का कर्तव्य है भगवान का सेवा करना।
जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। चैतन्य महाप्रभु ने इतना हमारे ऊपर कृपा की है, भगवान का पूरा पूरा शक्ति भगवान के नाम में डाल दिया है। इसके लिए कुछ नियम नहीं है, कुछ कानून नहीं है, कुछ नहीं। कभी सोते वक्त, खाते वक्त, चलते वक्त, फिरते वक्त करो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतना आसान हम लोगों के लिए आसान बना के दिया। और भगवान ने अलग 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 लीला करके हम लोग को समझा रहे, आप मेरे शरण में आइए, मेरे कथा सुनिए, मेरे सेवा कीजिए और वापस अपने घर, हमारा घर इधर है, टेम्पररी घर है, किसी का इधर परमानेंट घर है नहीं। हमारा घर किधर है? भगवान के धाम में है हमारा घर। हम लोग इधर टेम्पररी आए हैं, तो हमारा जो जो सेवा है वो करने का करके और हम लोग को इधर से निकल जाए। इधर से हम लोग क्या करें, ये जो शुद्ध भक्त है उसको मालूम पड़ता है, हाँ इधर सब हम लोग इकट्ठा करके कुछ फायदा नहीं, इधर का इधर ही छोड़ के जाने का है। मगर जो भगवान के शरण में नहीं गए, शरण में नहीं आए, तो वो लोग समझते क्या, ये और भी कमाओ, और भी कमाओ, और भी कमाओ, और भी कमाओ, हाँ यही इंद्रिय तृप्ति करो, भोगने का ही इच्छा में लगते हैं हम लोग। 18 चैप्टर में बता रहे ना, जो भी हम लोग को पहले बहुत स्वादिष्ट, बहुत मीठा मीठा लगता है, वो बाद में वही कड़वा हो जाता है। जिस तरह हम लोग बहुत सारे स्वीट खा 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 के लास्ट में क्या हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है, बीमार हो जाता है। और वही भगवान का भक्ति जो है पहले कड़वा है, बैठ के चैंटिंग करना, 4 नियमों का पालन करना, पहले हम लोग को तकलीफ लगता है, मगर भगवान बता रहे अभ्यास समर्थोसी मत कर्मा परमो भव, अभ्यास करो। अर्जुन भी संशय रहता, और हमारे जैसे अर्जुन के मन में भी यही भाव था, अरे मैं मन को नहीं वश में नहीं कर सकता, मैं ये कैसा करेगा, स्थित प्रज्ञ कौन है, कैसे बात करता है, भक्ति भक्त कैसे रहते, ये सब अर्जुन में भी प्रश्न पूछा। अर्जुन का जैसा स्थिति हमारा भी है, हम लोगों को कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, कौन सा धर्म है, कौन सा धर्म हम लोग को मालूम नहीं। हाँ हम लोग ऐसे चल रहे, पर इधर भगवान बता रहे मेरे शरण में आना चाहिए, सत्संग में रहने का, सत्संग से सुनना चाहिए, सत्संग से सुन के हम लोग को भगवान की भक्ति प्राप्त होगी। जैसे हम लोग युधिष्ठिर महाराज के ऊपर भी भगवान कितने कृपालु थे। कुंती महारानी की प्रार्थना होता है ना, कुंती महारानी मांगती है कि भगवान हमें कष्ट दे, ताकि कष्ट में आप हमारे साथ रहते, अभी सुख आ गया, अब हमें छोड़ के जा रहे, हमें सुख नहीं चाहिए। युधिष्ठिर महाराज जैसी महान आत्मा, उनको कितना तकलीफ भोगना पड़ा, उनको कितना कष्ट हुआ, मगर भगवान हमेशा उनके साथ रहते हुए उनको तकलीफ का महसूस नहीं होता। वैसे हम लोग देखते पूरा कुरुक्षेत्र युद्ध में सब लोग चले गए, सिर्फ कुंती महारानी और उनके पुत्र बचे। वो लोग जो अर्जुन और युधिष्ठिर महाराज जो भी कष्ट झेले हैं, उसी तरह का कष्ट हम लोगों को भी मिल रहा है। भौतिक दुनिया में हम लोग भी कष्ट झेल रहे, बैठे बैठे कोरोना आ रहा है, वो कुछ ना कुछ होता है, ये भी हम लोगों को भी है। भगवान हमें सिखा रहे, ये तो हमें सभी का रहेगा, 3 प्रकार का ताप तो सभी को रहेगा, मगर जो भगवान के शरण में रहते हैं, भगवान का कथा का श्रवण करते हैं, भगवान पूजा पाठ करते हैं, सत्संग में रहते हैं, वो शांति से रह सकते। सुकर इस श्लोक में यही बताया है। प्रभुपाद जी ने इतने सुंदर ढंग से इसका तात्पर्य दिया है। ये जो ऊपर के जो लोग रह रहे थे, वो लोग ऋषि मुनि लोग, वो लोग भगवान का शुद्ध भक्त है, वो लोगों को मालूम पड़ता है भगवान का गर्जना है ना, अरे भगवान आ गए, भगवान हमारी रक्षा करो, उनको नया जीवन मिल जाता है। जिस तरह हम लोगों को भी किधर भी कठिन परिस्थिति रहता है, बहुत हम लोग कष्ट में रहते हैं, कोई आके हम लोग को मदद करने आया है करके सुन के हम लोग को कितना खुश हो जाता है, अरे हमें कोई बचाने आया है। उसी तरह वो लोग देवी देवता लोग भी
भगवान का गर्जना सुनते वो लोग को नया जीवन मिल जाता। भगवान आ गए, भगवान आ गए, भगवान आ गए, भगवान आ गए। जिस तरह भगवान का जन्म के पहले भी सभी धरती माँ, ब्रह्मा जी, शिव जी सब जाके क्षीर सागर के तट के ऊपर प्रार्थना करते हैं। वो लोग भी भगवान से प्रार्थना करते, बहुत राक्षसों का बहुत ये उपद्रव हो रहा है, भगवान जल्दी आओ। जब भगवान बोलते ना मैं आ रहा हूँ, आप लोग जाके यदुकुल में मेरे लिए बराबर सब बना के रखो करके बोलते, तभी वो लोग भी खुश हो जाता है। इसे भगवान की जो आवाज सुन के वो लोग भगवान के ऊपर इतने खुशी से वो लोग स्तुति करने लगते, पाठ करने लगते, वेद पठन करने लगते। हम लोगों को भी ऐसे ही करना। जब हम लोग भागवतम सुनते, भगवत गीता सुनते, हमारे अंदर भी अभी हम लोग भगवान के बारे में सुन रहे, तो हमारे अंदर भगवान है, और भगवान सुन रहे तो हम लोग और भी खुशी से उसका पाठ करना चाहिए, सुनना चाहिए, उसका ध्यान करना चाहिए। हरे कृष्णा, हरि बोल, हरे हरे। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद महाराज की जय। हरे कृष्णा। कुछ भी समझ में नहीं आया, कुछ भी है तो बताइए।